तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, बताओ मोबाइल क्यों दिया, किससे बात करने दिया, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? तुम जानते हो बात करेगी तो कहाँ करेगी, व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, रात को चैटिंग कर रही है तो कहाँ कर रही है, रात के 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। इस बाप को पता नहीं है हमारी जवान बेटी पे मोबाइल। अरे 2 प्लेट अगर भात खाते हो तो 1 प्लेट की अकल रखो। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके सरों से दुपट्टे उतर गए, आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मेलों में इज्जत नीलाम कर देती हैं, आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनके जिस्म से कपड़े उतर जाते हैं, जो अगर खा रही है तो उनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर पहन रही है तो पहनने का ढंग फिल्मों जैसा है, अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा है। बोलो है कि नहीं है? आज हमारी बेटी अगर उसके बाल देखो तो फिल्मों जैसे, अगर उसके कपड़े देखो तो फिल्मों जैसे। सैकड़ों लड़कियां घर से भाग जाती हैं, कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से प्यार करने लगती है जिसको लव बोला जाता है, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से मोबाइल पे टच हो जाती है। ये किसकी देन है? अब बताओ, ये मोबाइल की देन है। अगर तुम्हें माशरा सुधारना है, अगर तुम्हें अपने घर के हालात सुधारना है तो ये तुम्हारा भाई तुमसे कह करके जाता है, तुम्हारी बेटियों का दुश्मन नहीं है, मोबाइल से एलर्जी नहीं है। अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल लेना पड़ेगा। अगर इन्हें देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर इन्हें देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर इन्हें देना है तो कुरान पाक दे दो, अगर इन्हें देना है तो हदीस शरीफ दे दो, अगर इन्हें पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत सफिया की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। यही हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, दुपट्टा हमारी बेटी ओढ़ेगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी चलेगी फिरेगी सोएगी जागेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी हो बाप के घर में तो बाप के लिए रहमत बनती है, और अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, सुनते चलो। क्या उम्दा पैगाम है, सुभान अल्लाह। गलती किसकी है? ये माँ बाप की। हजरत कितनी इस माँ को सब पता है मेरी बेटी मोबाइल चला रही है, कहाँ चला रही है, और अगर इस चलो बाप काम करने चला गया कहीं पे, बाप को पता नहीं है, माँ को पता नहीं, और अगर माँ को पता नहीं है तो तू माँ क्यों बनी है? माँ का मतलब बस धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर दो बस। ऐसे तो बकरी भी पैदा कर देती है। माँ का मतलब जीने की आड़ में खड़े हुए बेटी बात कर रही है, माँ गिजरा रही है, कह रही है बेटी और कर ले और कर ले। ये माँ है माँ। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, मगर मेकअप इतना लगा रही है, क्रीम पाउडर मुंह पे लाली लगा, अब लाली कहां, तो काली लगा रही है, काली। बाज तो ऐसी लाली लगाती है जैसे कोयले खा गया, ये भी कोयले, इतनी काली होती, इतनी बुरी लग रही है जैसे भूतनी। सन 2023 का भूत। पहले पता चलता था कौन काला है कौन गोरा है, अब पता नहीं चलता। आधे घंटे पहले काली थी, आधे घंटे के बाद जब इसने पोता पाती शुरू करी है ना तो बस गोरी हो गई।
वाइट हो गई, चिट्टी हो गई। अब बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ना मेरी अम्मी तो काली थी। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी अम्मी, ये कह रही हूं तो। अब बच्चा ऊपर को दे फिर रो रहा, कह रहा है ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं, क्योंकि अम्मी तो काली थी और ये एकदम चिट्टी हो गई। पुरानी दीवार नया पेंट। बहरहाल सुनो, मेरा मकसद हंसाना नहीं है। ओ माँ बाप, एक मर्तबा ना बड़ी प्यारी बात याद आ रही। हजरत इजाजत है नाजिम साहब, आप लोग समझ में आ रही? बड़ी प्यारी बात आ गई जहन में, समझ में बोल दो या रोक दो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको भी अपने दर से गिना नसीब फरमाए। दोनों आमीन में फर्क नहीं हुआ। अपने मतलब की तो बोले आमीन, और जब इनके मतलब की बोले हाँ आमीन। क्या मतलब है यार? दोनों आमीन में फर्क। अपने से ज्यादा भाई के लिए सोचा करो, अपने से ज्यादा भाई के लिए सोचा करो। अब मैं बताने के लिए जा रहा हूं, मेरे नबी साहबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक साहबी के सामने नबी खड़े और तमाम साहबा बयान फरमा रहे, और नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार है। जन्नत का हकदार, 3 की सही परवरिश कर दे दो। बेटियों की परवरिश में माँ का पूरा हाथ होता है, चाहे बना ले या बिगाड़ दे। बाप का कम होता है, बाप तो बेचारा बाहर काम करता है, फिर भी कंट्रोल रखना चाहिए। जब बिल्कुल बिगड़ जाती है ना, हद से गुजर जाती है, और जब बेइज्जती सर पे हो जाती है, भाग जाती है ना, तो आती है अब्बा के पास रोती हुई, ये अम्मा कहती है पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं क्या कोई असर हो गया। बेटी तो बड़ी शरीफ थी, कोई असर वसर नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे ना 3 लठ मारो करके 3, सारा असर उतर जाएगा। एकदम कुछ नहीं होता मोबाइल से। अब दिमाग फिर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, सही से हिफाजत कर दो, जन्नत का हकदार। एक सहाबी और खड़े हो गए, एक सहाबी, हाँ बेटा बात नहीं, एक सहाबी खड़े हुए ना, कहने लगे आका मैं भी पूछ लूं, आका पूछ लूं। नबी ने फरमाया पूछो। फरमाया आका अगर जिसकी 3 नहीं हो, जिसके पास अगर 2 हो तो, नबी ने फरमाया अगर वो 2 की सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। एक कोने से खड़े हो गए, कहने लगे ओ सोने आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अगर जिसने कुछ मांगा आपने लफ्ज नहीं फरमाया। प्यारे आका मैं भी कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू की लड़ी टूट ना जाए। ऐ आका आपकी बारगाह वो है जो मांग ले, आपकी तरफ से लफ्ज नहीं आता, जिसकी तर्जमानी आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउद दरजत अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के रजा बरेली के इमाम अहमद रजा यूं करते, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूद करम है शहबत हा तेरा। जरा प्यार से बोलो और गुस्से में बोलियो। तुम्हारा प्यार ऐसा कि सुभान अल्लाह, इसको प्यार बोलते हैं क्या? तभी मैंने कहा जब प्यार तुम्हारा इतना कर्रा है तो गुस्सा फिर कितना कर्रा होगा, उतना ही कर्रा बना रहे हो। आला हजरत क्या कहते हैं? कहते वाह क्या जूद करम है
शहबत तेरा, वह क्या जूद करम है शहबत तेरा। बोलो या रसूल अल्लाह, वह क्या जूद करम है शहबत तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तुम डर गए कि यार क्या कह रहे हैं, लेकिन जरा सुनो। वो साहबी कहने लगे अको मैं भी कुछ मांगना चाहता हूं, मैं भी कुछ पूछ लूं। मेरे नबी ने फरमाया पूछो। मालूम था उनको हमें जो कुछ मिलता नबी की चौखट से मिलता है। फिर आला हज़रत याद आए, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। कुर्सी वालों आप बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, स्टेज वाले भाई लोग कमेटी वाले शायद वो, आप बोलो सुभान अल्लाह। वो हमारे भाई बैठे सामने पीले कुर्ते में, वो भी उर्स कराते हैं, है नहीं? मास्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साहब। मगर एक बात बताओ, उन्हें नचनियों को तो नहीं बुला लेते हो? वही जो लेडीज कव्वाल होती हैं और जेंट्स कव्वाल होते हैं ना, कुछ लोग उर्स करते, अगर करते हो तो आज तौबा कर लियो अगर तुम भी करते हो तो, क्योंकि बात क्लियर करके जाता हूं। कुछ लोग उर्स करते ना, तो जेंट्स कव्वाल को लेडीज कव्वाल को बुलाएंगे, लेडीज इधर जेंट्स इधर, या जेंट्स इधर लेडीज इधर बैठेंगे, और वो एक दूसरे को गंदे गंदे गजलियाती अशार कहेंगे, और नौजवान ये नोट चल रहा, समझे? खूब ढोल ताशे गाजे बाजे नाच हो रहा, वो हाथ चला चला के उसे कह रही है, वो उसे कह रहा, माँ बहने बैठे हुई सब सुन रही हैं और हम भी सुने। ऐसा उर्स नहीं है। समझ में आ रही, इसलिए क्लियर करे जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, अब मैं जो बात कह रहा था वहीं पे पहुंचो। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह वो साहबी कहने लगे, अका अका सोड़े अका, प्यारे अका, मतवाले अका, पूरी दुनिया से निराले अका, बरेली वाले बोले सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुला तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। वो कहने लगे आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले तुम भी पूछो, तुम्हें भी जवाब मिलेगा। सारे साहबा देख रहे हैं कि ये क्या पूछेंगे, कोई मतलब की बात पूछेंगे। कहने लगे आका अगर जिसके पास 3 बेटियां हो, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। अगर जिसके पास 2 बेटियां हो, सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। अगर जिसके पास 1 बेटी हो तो वो क्या करे? अगर 2 नहीं हो, 3 हो, खाली 1 बेटी हो, तो नबी फरमाते हैं अगर वो 1 की परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। प्यारे अब जरा सुनो, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है, बेटियों की सही परवरिश करने से। आज बेटियों को तुम मोबाइल दे देते हो,
आज बेटियों को आवारा कर दिया है हमने। आज बेटियों के कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके चालो चलन को नहीं देखते, आज फैशनीले कपड़ों को नहीं देखते, आज उनके बालों को नहीं देखते। हमारी बेटी किस लड़के से बात कर रही है ये नहीं देखते हैं। ओ माँ बाप सुन लो, अब मैं इन बच्चियों को नहीं बल्कि तुम्हें हदीस सुनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि हदीस सुनाऊंगा ये कुरान की आयत, जरा तवज्जो रखना। अगर जिनकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, 1 बेटी हो, अगर वो परवरिश कर दे तो जन्नत मिलती है। मगर सुनो, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ुल वालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। साथ में हदीस भी पढ़ता चल रहा हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कौन जन्नत में नहीं जाएगा? एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला के एयरफोन लगा करके दूसरे गैर लड़कों से चैटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मेले ठेलों में फैशनीले कपड़े पहनकर गैर लड़कों से बातें कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। प्यारे, अगर मेरी बात हो तो मेरी बात हो तो रद्द कर दो, किसी आलिम की बात हो तो रद्द कर दो। ये नबी की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये वो नबी है जिस नबी ने फरमाया जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया। जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया। नबी ने कहा कयामत आएगी तुमने मान लिया। नबी ने कहा मरने के बाद जिंदा होना है तुमने मान लिया। नबी ने कहा ये हलाल है तुमने मान लिया। नबी ने कहा ये हराम है तुमने मान लिया। तो अब नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़ुल वालिदै वद्दयूस। जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटी बगैर दुपट्टे के बाल दिखा करके मेलो ठेलों में घूम रही हो और वो माँ बाप उसके चालो चलन से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अगर नबी जिसको मना फरमा दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसे मना फरमा दे कोई अमल जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना फरमा दे तो कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। याद रखो, माँ बाप बेटी अल्लाह ने दी है तो उसे कनीज़े फातिमा बनाओ। बेटी अल्लाह ने दी है तो अपने घर में रहमतें बरकतें लाओ। बेटियों से मोबाइल ले लो, फैशनीले कपड़े बंद कर दो। हमारी बेटी कुरान पढ़ेगी, पेट में अगर बच्चा होगा तो कभी हाफिज़े कुरान होगा, कभी अल्लाह का वली। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सारे लोग जवाब दे वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, यारो, सुभान अल्लाह। मुझे पता नहीं है यार, मैं कहीं तेज तो नहीं बोल गया ना, जोश में आ गया यार, लेकिन होश रखा है मैंने, होश जोश में आ गया मगर होश रखा है। देखिए हमारे भाई उधर से उठ के आए, उधर से, ये इनका जज्बा है। अल्लाह इनको सलामत रखे, समझे। उधर खड़े थे, अब सामने आगे बैठे। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। मैं अगर ज्यादा तेज बोलता हूं तो मुझे बता दियो, थोड़ी रफ्तार कम कर लूंगा, वरना समझ में आ रहा तो मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। आप बताओ समझ में आ रही है? बेटा समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह।
कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सेट कर लो तुम्हें। देखो जोश में होश तो नहीं खो गए, ले लो इम्तिहान, उठवा लो हाथ, फेल तो नहीं हो गए। अच्छा चलो, वो तो मैं इसलिए सेट कर रहा था। ये 10 उंगली, ये भी अल्लाह की नेमत, ये शहादत की उंगली, पूरा मजमा है। हजरत भी तशरीफ ला रहे हैं, आ जाइए हजरत। सब जितने इन लोगों के बारे में तो कहने का मौका ही नहीं मिला, ये सब मेरे सर के ताज हैं। क्योंकि मैंने देखा ना लोग थोड़ा अफरा तफरी में था, मैंने कहा पहले तुम्हें ही संभाल लूं, बाद में देख लूंगा, नहीं तो संभले हुए हैं ही। तुम भी संभले हुए हो, इतने बिगड़े हुए नहीं हो, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ कर देते हो। मगर सुनो, सब लोग ये वाली उंगली उठाओ शहादत की और कलमा पढ़ो। उलमा भी उठाएं, पता नहीं इसी के सदक़े में बख्शिश हो जाए। सब लोग उंगली उठा लो, उलमा भी उठा ले, मैक वालों तुम उठाओ, सब लोग उठा ले। हजरत उठाओ, पत कलमा शरीफ पढ़ेंगे उंगली उठा करके। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह यही बख्शिश का जरिया बनेगी। बोलो ला, दिल से पढ़ना बिल्कुल, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब सब लोग अपने अपनी उंगली अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, अतला का माथा नीचे आ गया क्या? अरे तुम्हारा माथा ये है क्या? अच्छा तुम ये वाले भाई भी यही रख रहे थे, बाद में खींच के ले गए। अब मुझे अच्छा नाजिम साहब भी लग रहे हैं यही रख रहे होंगे। अच्छा अब अंदाजा लगाओ, अतला में मुझे पता चल गया तुम्हारा माथा किधर है। बड़े होश में हो तुम। ये तो हजरत अपने कहाँ रखा था? यही रखा होगा। हमारे भाई आए बेचारे, पहली मरतबा आगे फंस गए। बड़ी दूर से सुनना, अल्लाह बरकतें पर। ये सब मोहब्बत की बात है। तो आज पता चल गया, अब घर जाके तुम्हारी बीवियां पूछेंगी, हाँ तुम्हारा माथा नीचे आ गया, अब बताओ। तो अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? नहीं है, नहीं है, फिर कहाँ है? तो उंगली यहाँ क्यों रख? अच्छा हजरत लोग भी, बच्चे भी सब यही रख रहे। जब देखा बात, मेरे यार ये तो माथा नहीं है, तो सरका के ले जाए इनको। मैंने देखा इनको यूं सरका के ले जा रहे थे, यूं पहले रखा, ये ले जा रहे थे। समझ में आज? सुनो, सेट कर रहा थोड़ा सेट, क्योंकि मैं मंतिक भी जानता हूं। अल्लाह अल्लाह, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। इसलिए तुमने मुझे जहां रखते हुए देखा वही तुम कर रहे हो। तुम इतने समझदार हो, इतने पढ़े लिखे होशियार हो, बड़े हो, मगर एक ने भी मेरी नहीं मानी, मेरी नहीं सुनी। तुम हजरत ने भी नहीं सुनी, नाजिम साहब ने, ये बेचारे मेरे पांव दबा रहे थे, इन्होंने भी नहीं सुनी। वही कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, वही तो कर रहे हो। जब तुम, मेरा अमल खुद का अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं यार को कर रहा हूं, ये तो मेरा अमल गलत है। तो मेरा अमल जब गलत है तो तुम इतने होशियार पढ़े लिखे अम्मा अब्बा बन चुके हो, फिर भी तुम भी गलती कर रहे हो। तो तुम्हारी औलाद तो फिर भी छोटी है, अभी तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। इस माँ के लिए ये पैगाम है, इस बाप के लिए पैगाम है, अगर तुम्हारा खुद का अमल अच्छा नहीं होगा तो चीख चीख के मर जाओ, कितने ही काम कर लो, तुम्हारी औलाद कभी नहीं सुधरने वाली। अम्मा मेरी बहन सुन ले, अगर बच्ची को सुधारना है तो पहले तुझे खुद दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा। खाली हंसाने के लिए नहीं, सेट भी कर रहा हूं साथ में और पैगाम भी दे रहा हूं। कितनी माँ ऐसी 40-40 साल की हो गई और यहां गुम्फे, और शादी हो जाए, अल्लाह मेरी तौबा, इतने इतने बड़े लहंगे, जैसे दोबरा लपेटे पड़ी है, दोबरा समझो, इतने बड़े लहंगे, शरारे गरारे,
और अलाजो पलाजो पता नहीं कौन कौन सा लाजो, और फटर 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 कर दे, टांगे फिर रही है यूं फटर फटर फटर। इसे होश इतनी बुरी लगती है जैसे मिंडकिया। बास तो इतनी, यार ऐसा कपड़ा पहनो ना जो थोड़ा ठीक लगे। तू तो अम्मा बन गई है ना, तेरी तो बेटी जवान है, मगर तेरा लहंगा अब भी नहीं छूटा, पकड़े फिर रही है यूं, और टेढ़ी होके सेल्फी ले रही है। सेल्फी, एक तो ना सेल्फी लेते लेते पीछे हटते हटते गमले पे गिर गई, टूट गया कूला। ऐसे हालात, अल्लाह अल्लाह जरा सोचो, गौर करो प्यारे, बेटियों को हया सिखाओ। और आज तौबा तौबा, जब नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी, तो क्या होता है, तुम भी कम नहीं हो। अपनी बीबी को वो पहनाओगे साड़ी, और वो मेकअप, जैसी साड़ी होगी वैसे ही ये आंखों के पटले होंगे, आंखों के पटले। अब पूरा मेकअप करके जा रहे हैं शादी में, हाथ डाल के, हाथ में हाथ डाल के, और तुमने भी दाढ़ी मूछी इतनी छिला रखी है, इतनी, ऐसा लगता है जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लिया, समझे। और गया शादी में, तो वहां पे बीच कुर्सी पे बैठ के बीबी इधर बैठी है कुर्सी पे, शौहर इधर, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहा है। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं को, पूरी बारात देख रही है। अब जब खाना चला तो लाए ये मजनू, और ला करके एक ही प्लेट में, बीच में प्लेट रखी है, ठिट्टे मार रहा है, हाथ से बहुत जोर से सब हंस रहे। वो उसे खिला रही है और वो उसे खिला रहा, खूब हंस रहे। इतने में अम्मा आ गई लड़की की। अम्मा वो लहंगा पहने हुए पकड़े हुए और गिजरा के आई, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ, ये भड़ुआ। भड़ुआ गाली तो नहीं है, यहाँ बंगाल है कहीं है तो गाली हो जाती हो। हमारे इलाके में बोलते हैं बेहया को, जिसे कोई तमीज ना हो। मैंने तर्जमा कर दिया, गाली मत समझ लियो। सास बोली, कहने लगी देखो तो कितना प्यारा दामाद मिला, ये प्यारा है, ये बेहया है, बेशरम है। पूरे लोग समझ रहे हैं मेरी बेटी से बड़ी मोहब्बत कर रहा है, और लोग लड़के वाले समझ रहे हैं बेटी बड़ी मोहब्बत कर रही है। लोग मोहब्बत इसको नहीं कहते। अगर इजाजत हो तो मोहब्बत का एक तागा मैं दिखा दूं, सुनना चाह रहे हो? अगर दुल्हन देखनी है तो पढ़ने के लिए जा रहा हूं, जरा तवज्जो रखना। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला गदला, आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। हदीस का तर्जमा सुनो। मैंने हदीस इसलिए पढ़ दिया है, पहले तुम्हें तैयार कर लिया है, पहले तुम्हें रेडी कर लिया। जरा सुनो, नबी फरमाते हैं, ऐ जलसे में आने वालों, कुछ लोग रोड पे घूम रहे हैं, कुछ लोग खाली देख देख के जा रहे हैं, मगर सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं, अगर वो जलसा करें तो उनका जलसा कबूल नहीं होता है, अगर वो नारा लगाएं तो उनका नारा कबूल नहीं होता है, अगर वो तकरीर करें तो उनकी तकरीर कबूल नहीं होती है, अगर वो नात पढ़े तो उनकी नात कबूल नहीं होती है। ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, ये आमना के लाल फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं। नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज़ें कबूल नहीं, जिनके रोजे कबूल नहीं, जिनकी ज़कात कबूल नहीं, जिनका हज कबूल नहीं, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बोलो कितनी किस्म के लोग हैं?
हाँ, जरा स्टेज वालों से भी कहूंगा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं घोड़े पे बैठा हूँ। स्टेज पे आएंगे तो इतनी धम धम करते हुए कि मैं भी हिल लिया, मैं भी हिल लिया। आराम आराम से आगे बैठेंगे, ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी है, समझे। लेकिन मैं हक बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कमेटी वालों ने बुलाया तो उन्हीं को मक्खन लगा के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। क्योंकि मैं अपने नाना की हदीस पढ़ता हूँ और तुम तक पहुंचाता हूँ। कितने किस्म के लोग हैं बोलो, चैनल वालों बोलो, याद रखियो तुम भी, कितने किस्म। मगर तुम्हारी टोपी कहाँ है यार, समझे। 1-1 लाख रुपया कमा रहे हो तुम, 50-50 कमा रहे हो, 5 रुपए की टोपी नहीं रखते हो। अब आओगे तो टोपी लेके आओगे ना। हाँ तो अगली मर्तबा मुलाकात है तुम्हारी दाढ़ी भी रखवा दूंगा, फिर और मुलाकात होगी तो मस्जिद में ले ही जाऊंगा। तवज्जो है ना, बुरा मत मानियो। और अगर बुरा मान भी जाओ तो मेरा कर क्या लोगे भाई तुम। इतने लोग हैं, हक बात बोलूंगा, तवज्जो है ना, तवज्जो। हाँ, और तुम लोग भी जरा चुस्की हल्के मारियो, लोगों के दिल पे चोट लग रही है। ये मुंतजिमीन है। आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के खोलूं? कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम जलसा कर रहे हैं, जलसा कबूल ही नहीं, उर्स कर रहे हैं, उर्स कबूल ही नहीं, नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाज कबूल नहीं, नारे भी लगा रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, कुछ भी कबूल नहीं। कौन है वो? अल्लाह नबी फरमाते 3 किस्म के मेरे उम्मती ऐसे हैं, मैं को कम मत करना। नबी फरमाते मेरे उम्मती 3 किस्म के ऐसे हैं, ऐसे गुनाहगार हैं। अब वो गुनाह अगर कर ले, वो पाप अगर कर ले तो कितने नोट दे दे, कितने बड़े बड़े मौलाना को बुला ले, कितने बड़े बड़े शायरों को बुला ले, अगर वो जुर्म कर रहे हैं तो उनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। वो मुजरिम कौन है, वो गुनाहगार कौन है, वो खताकार कौन है? और लोग अगर सुनने के मूड में हो तो खोलने के लिए जा रहा हूं। मुझे पता नहीं है तुम्हारे कारनामे कैसे हैं, आपको पता नहीं है मेरे कारनामे कैसे हैं, मुझे मेरा पता, आपको आपका पता है। कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोगों को सताते हैं, कितने लोगों को तड़पाते हैं, मुझे मेरा पता, आपको आपका पता। मगर मैं तो नबी की हदीस पढ़ रहा हूं। अगर कोई ऐसा हो तो आज तौबा करके जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह तौबा करना प्यारे, जरा बोलो। अब हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला ग़दला। नबी फरमाते हैं 3 गुनाहगार ऐसे हैं, 3 मुजरिम ऐसे हैं, 3 खताकार ऐसे हैं, चाहे वो हम मौलाना में से हो, चाहे वो कमेटी वालों में से हो, चाहे वो कुर्सी वालों में से हो, चाहे वो तिरपाल वालों में से हो, चाहे वो मर्दों में से हो, चाहे वो बहनों में से हो। नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अब जरा ठंडे दिमाग से सुन लो और याद कर लो वो कौन है। आका फरमाते हैं नंबर 1 अला कुल वालिदैहि। नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ को सताता है, अपने बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। और जलसे में आने वालों, नारे लगाने वालों, जलसा करने वालों, हजारों रुपए चंदे में दे देते हो। अच्छी बात है, देना चाहिए, अच्छी बात है, ये सब करना चाहिए, लुटाना चाहिए, मगर कान खोल के सुन लो। अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। इसलिए डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, मुझे कोई ऐसा वैसा मौलाना मत समझना। नबी फरमाते हैं
अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसकी नमाजें बेकार, उसके रोजे बेकार, उसकी ज़कात बेकार, उसका हज बेकार, उसका जलसा बेकार, उसका उर्स बेकार, उसका नारा बेकार, उसकी दुनिया बेकार, उसकी आखिरत बेकार। अब तुम्हें सबक लेके जाना होगा। सबसे पहले माँ बाप को राजी करना होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अच्छा, समझ में आ रही है? बेशक। मैं तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना का जवाब दो ताकि मुझे रिजल्ट मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। कितने लोग हैं ना, मैं आया तो मेरे भी हाथ चूम रहे कि सैयद साहब आले रसूल, अच्छी बात है। शायर साहब आए, आलिम साहब आए, कोई भी अच्छी बात है। पीर साहब आए, अच्छी बात है। मगर प्यारे उससे अच्छी बात और है, हमारे तो हाथ चूमे, उलमा के हाथ चूमे, अच्छी बात है। मगर हजार हजार हमें दे के 500 मुसाफे में चले जाते हैं। मगर कभी ये भी देखा मेरी माँ खांसी के मारे तड़प रही है, सांस नहीं गड़ रही है, तो तू 100 रुपए की दवा भी ला करके नहीं दे सकता। तेरे बाप की लुंगी पुरानी हो गई है तो तू कुछ भी नहीं करता, सिर्फ नामवरी में हजारों रुपए लुटा देता है। प्यारे, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, तुम मेरे नाना के उम्मती हो। मगर तुम्हें वो बात बता के जाऊंगा जो तुम्हारे काम में आ जाए। ये जलसा कराने वाले मुबारकबाद के लायक इसलिए हैं ताकि ये पैगाम तुम तक पहुंच जाए। ओ मेरी बहनों सुनो, ओ मेरे भाई सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप राजी हैं उसका नबी भी राजी, उसका खुदा भी राजी। और अगर माँ बाप नाराज है तो उसका नबी और खुदा भी नाराज। और जब नबी खुदा माँ बाप नाराज तो उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत भी बेकार। बेशक बेशक बेशक, हक है, बेशक। अब पहला सबक हम लोगों के लिए क्या है? यहां से क्या मैसेज लेके जाओगे? पहला बोलो। वैसे भी मैं कह दूं नारा लगाओ, जो नबी का गुलाम है नारा लगाओ तो कूद के कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, कहा मैं नबी का गुलाम हूं। और अभी खड़े खड़े मुत के आया, ये खड़मुत्तू, ये है नबी का गुलाम साहब। और बाद नौजवान लफंगे अब भी मेले में घूम रहे हैं, उन्हें दुनिया मजनू बने, बड़े मजनू, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। बस घुटने पे फटी हुई होगी, गले में चैन होगी, हाथ में चैन, नीचे से नेकर, और अब तो बालों में कंगा लगाया पड़ा, बालों में कंगा। और लफंगा घूमता होगा मेले में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता होगा। जी, इस लफंगे से पूछो क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है, तेरी भांजी नहीं है, तेरी भतीजी नहीं है? अरे तेरी माँ की इज्जत होती है, तेरी बहन की इज्जत होती है, क्या दूसरे की माँ बहन की इज्जत नहीं होती है? इस लफंगे से पूछो। आज जो तुम मोबाइलों पे घूमता फिर रहा, और मेरी बहनें भी कुछ सुन ले, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, इन्हें न माँ की शर्म है, न बाप की शर्म है, न भाई बहन की हया है। इन्होंने दुपट्टा फेंका अपने सरों पे से, मेकअप करा, और ये भी मेले ठेलों में घूम रही है, ये भी तुझ मुझ लड़के को तक रही है। इनसे पूछो, नबी फरमाते हैं अगर कोई ऐसी लड़की हो तो वो लड़की जानिया है, जानिया। मरने के बाद इसकी आंखों में जहन्नम की आग भर दी जाएगी और इसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा होकर दिए जाएंगे। आज बेहयाई कितनी बरस रही है, मगर कितने अच्छे लोग हैं जो जलसे में बैठे हैं। वो मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो तौबा करके फौरन आ जाए, उनको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। आज नबी की महफिल में हमें और उन्हें तौबा करनी होगी, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ओ लोगों सुनो, मगर तुम भी कितने भोले हो। माँ बाप है ना, माँ बाप कितने भोले ना, कितने सीधे माँ बाप। बताओ कितने सीधे, बड़े सीधे बेचारे, नेक सज्जन, मगर इतना सीधा भी नहीं है पैसे किसी के भी मार लेता है।
समझे? मौका लगे तो दबा लेगा जमीन भी, मौका लगे तो गद्दारी कर देता। वैसे सीधा, कितना बड़ा सीधा माँ बाप, यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे। क्या नाम है हजरत? कतला, अतला, आयन तौला मअतला, या अतला। अरे वाह, समझे? हमजा तालाम, अतला। बैठ जाओ चाचा, अरे बाबू बैठ जाओ। अब जरा सुनो सुनो बाबू, ओ बच्चे बेटा जाना, जाओ जाओ। अब उसे लेके क्यों जा रहा? तो बैठा नहीं लग रही तुझे? तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। यहां से लेकर के यहां तक कम से कम 50 बाप और 50 माएं ऐसी होंगी जिनके घर में जवान औलाद होगी। बोलो है कि नहीं? जवान बेटियां होंगी, मगर इस माँ बाप से पूछो अब्बा जान, इन 50 माँ बाप की बेटियों पर, जवान बेटियों पर मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? बोलो, मोबाइल मिलेगा। क्यों मिलेगा मोबाइल? जरा तवज्जो रखो। मैं इन अब्बा से 2 बातें करना चाह रहा हूं। अम्मा को तो छोड़ो, वो तो टम्मा बन गई है। अब्बा से बात करना चाहता हूं। प्यारे भाई जरा बताओ, हमारी जवान बेटी पे मोबाइल है, तो हमने बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? क्या उसके ट्रक चल रहे हैं, उसकी बसें चल रही हैं, उसका कारखाना चल रहा, फैक्ट्री चल रही है, मछलियों का कारोबार चल रहा। मछली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बंगाल में हूं।